हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वे सरोहा है। आज हम किसी भी फाइल के अंदर एडिटिंग करना हम सीखेंगे। यहाँ पे रेड हैट 6 के अंदर जब किसी फाइल टेक्स्ट फाइल के अंदर आप एडिटिंग करते हो तो हमारे पास एडिटर होते हैं, उनको बोला जाता है एडिटर। और एडिटर कई है, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा वी एडिटर है, वी आई एम एडिटर है, जी एडिट है, आपका नैनो एडिटर है। तो आपको जो आपको सूटेबल लगे वो आप एडिटर का यूज़ कर सकते हो। तो आज हम वी आई एडिटर के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मैंने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट की। फाइल क्रिएट हम कर लेते हैं hello.txt के नाम से। एंटर प्रेस कीजिए और इसके अंदर मैंने मेथड डाल दिया, दिस इज टेक्स्ट फाइल, दिस इज टेक्स्ट फाइल, और कंट्रोल डी से इसे सेव करा दिया। सेव होने के बाद मैं कैट कमांड से इसका मैटर भी देख सकता हूं कि मैटर क्या है। कैट हेलो, इसका मैटर ये है। अब यदि मैं इस फाइल के अंदर कोई चेंज करना चाहता हूं तो चेंज करने के लिए हमें एडिटर यूज करना पड़ेगा। आज हम यूज करेंगे वी आई एडिटर स्पेस और उस फाइल का नाम जिस फाइल के अंदर आप इसे जिससे चेंज कराना चाहते हो है। तो हमारी फाइल का नाम है hello.txt और एंटर प्रेस कीजिए। जब आप एंटर प्रेस करते हो जो हमारा एडिटर का बाय डिफॉल्ट मोड जो आता है इसे हम बोलते हैं कमांड मोड। कमांड मोड में आप यदि कोई टाइप करोगे तो आप टाइप नहीं कर पाओगे। टाइप करने के लिए आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है और इंसर्ट मोड के लिए हम प्रेस करेंगे आई। इंसर्ट मोड के अंदर आप कोई भी यहाँ पे आप एडिटिंग या मॉडिफिकेशन जो भी आप न्यूमेटर भी इसके अंदर डाल सकते हो। 1 2 तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे आप मैटर डाल सकते हो। ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट मोड में, यहाँ पे अब दिखा भी रहा है इस टाइम पे हम इंसर्ट मोड के अंदर है। अब सेव करने के लिए हमें इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ता है। तो बाहर आने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एस्केप। एस्केप प्रेस करने के लिए फिर हम यहाँ पे कॉलन W हमारी कमांड होती है राइट करने के लिए, सेव करने के लिए, Q से क्वाइट बाहर निकलने के लिए, और ये होता है फ्री फोर्स करने के लिए। और एंटर प्रेस कीजिए और हमारी फाइल सेव हो चुकी है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और एंटर, देखिए हमारी फाइल में चेंज हो चुका है। अब थोड़ा और जान लेते हैं वी आई एडिट के बारे में। hello.txt एंटर मार हम आए। अब अभी हमारा कमांड मोड चल रहा है। कमांड मोड के अंदर हम कुछ नेविगेट कर सकते हैं, जैसे हम कर्सर से करते हैं सेम यहाँ पे हम इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जैसे J मूव कर्सर डाउन, आप जैसे आप कीबोर्ड से यानी कमांड मोड में आपको रहना है और J प्रेस करते जाओगे ऑटोमेटिक आप नीचे मतलब आपका मूव कर्सर डाउन होता है। K से आपका अप होगा, ये देखिए यहाँ पे अप, J से डाउन, और यदि आप आई का इस्तेमाल करेंगे तो आप जाओगे राइट में। आप देखो आई आप यहाँ प्रेस कर रहे हो तो नॉर्मल आई आप प्रेस करो तो आप इंसर्ट मोड में चले जाओगे। तो आपको यहाँ पे कैप्स लॉक में आई को इस्तेमाल करना है। देखिए यदि सिंपल स्मॉल आई आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करना है और आई प्रेस करोगे। और यदि आप H4 जो होता है वो हमारा मूव टू कर्सर लेफ्ट में मूव करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। अब यदि कमांड कैप्स लॉक में आप यदि G प्रेस करोगे
कैप्स लॉक, आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने कीबोर्ड में आपको कैप्स लॉक ऑन करना है और जी प्रेस करना है, जी टू गो टू द लास्ट लाइन इन अ फाइल। डायरेक्ट जैसे आप जी प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट लास्ट लाइन पे आ जाओगे। आप यदि सेकंड लाइन पे आना चाहते हो तो जैसे आप सेकंड लाइन तो पहले 2 और फिर जी, आप सेकंड लाइन पे आ जाओगे। फोर्थ लाइन पे आना चाहते हो तो 4 जी, आप फोर्थ लाइन पे आ जाओगे। इसके बाद यदि आप जो स्क्रीन आपके पास जितना भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है उस मैटर में डायरेक्टली आप फर्स्ट लाइन पे आप आना चाहते हो तो आपको एच टाइप करना है। अब देखो हम यहाँ पे फोर्थ लाइन पे जैसे ही मैं एच टाइप करूंगा मेरा कर्सर डायरेक्टली फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। एम फॉर मिडल, मिडल पे आ जाएंगे हम यहाँ पे मिडल लाइन के अंदर। एल फॉर लास्ट लाइन। ये कुछ हमारी बेसिक कमांड है जिसमें हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कुछ मतलब कॉपी या कट और पेस्ट करना चाहते हो या कोई लाइन डिलीट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे जैसे मान लो इस लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रेस डी 2 टाइम्स आपको डी प्रेस करना है और आपकी फाइल यहाँ से लाइन आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और यदि आप अंडू करना चाहते हो तो आपको यू प्रेस करना पड़ेगा और आपकी फाइल अंडू हो जाएगी। आप मान लो 3 फाइलों को डिलीट करना चाहते हो, 2 फाइल आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप पहले एक साथ जैसे हम डी प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन सेलेक्ट होगी वही लाइन डिलीट होगी। यदि आप एक टाइम पे 10 लाइन डिलीट करना चाहते हो, 15 लाइन डिलीट करना चाहते हो तो आपको नंबर डालना पड़ेगा। मान लो मैं 2 लाइन डिलीट करना चाहता हूँ, पहले 2 फिर डबल डी, तो हमारी 2 लाइनें यहाँ पे डिलीट हो गई। अब यदि कोई आप फाइल लाइन को कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे Y, आपको डबल Y प्रेस करना पड़ेगा और मेरी फाइल कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आप P प्रेस करोगे उसे पेस्ट करने के लिए। देखिए P हमारी लाइन पेस्ट होती जा रही है। यहाँ पे कॉपी को यहाँ पे हम यंग के नाम से जानते हैं, यंग्ड। इसमें हम कुछ और 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे और यदि आप इस लाइन में अपना डेट और टाइम आप मेंशन कराना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर तो हमें एस्केप यानी कि कमांड मोड में आना है और यहाँ पे डबल ये लगाना है और इसके बाद हम कमांड चलाएंगे डेट। तो डेट कमांड आपकी डेट प्रिंट कर देगी यहाँ पे आपकी फाइल के अंदर। इसी तरीके से यदि आप कैलेंडर यहाँ पे डालना चाहते हो, मान लो 2012 का कैलेंडर हमें यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर प्रिंट कराना है तो पूरी फाइल के अंदर आपका 2010 का कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। अब यदि हम कई फाइलों के अंदर सर्च और रिप्लेस यूज करते हैं, सर्च करते हो रिप्लेस, तो इसके लिए भी हमारी कमांड बनाई गई यहाँ पे। तो आप सर्च कर सकते हो और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कोलन प्रेस करना है, परसेंटेज लगाना है और इसके बाद एस फॉर सर्च और क्या सर्च कराना चाहते हो। जैसे मैंने बोला जहाँ जहाँ एस यू यानी कि संडे है, एस यू को चेंज करना है, हमें रिप्लेस कराना है किस में, मैंने बोला संडे में और एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए आपकी फाइल के अंदर यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन ये जहां पूरी फाइल में तो चेंज हुआ नहीं, बस जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो थी उसी के अंदर इसने चेंज कर दिया। अब यदि आप चाहते हो कि ग्लोबली ही चेंज हो जाए तो ग्लोबली चेंज करने के लिए हमें कोलन परसेंटेज एस फॉर सर्च फॉरवर्ड स्लैश और मान लो हम मंडे को करते हैं तो मंडे को चेंज कर दो, फुल में डाल देते हैं हम मंडे, लेकिन ग्लोबली चेंज कर दो
और एंटर प्रेस कीजिए। आपका पूरी फाइल के अंदर जहाँ जहाँ पे भी उसे MO मिला उसने उसको रिप्लेस कर दिया MONDAY मंडे में। G होता है हमारा ग्लोबली चेंज करने के लिए। और इसको यदि आप सेव करना चाहते हैं तो :WQ और एंटर, और हमारी फाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इस वीडियो में हमने VI एडिटर VI एडिटर के बारे में हमने जाना। नैनो के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और सबसे बेस्ट हमारा यदि रेशो देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा VI और VIM ही इस्तेमाल किया जाता है। नैनो इंडस्ट्री में बहुत ही कम ही यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।